Hello students, in the previous class we have already done how to find the complementary function for any differential equation. Now the next topic we have how to find the particular integral for any differential equation. तो सबसे पहले कि आप किस टाइप के लिए इक्वेशन के लिए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है. वेन एवर योर राइट हैंड साइड इक्वेशन के अगर राइट हैंड साइड आपकी नॉन ज़ीरो है तो आपको उन नॉन ज़ीरो यानी कि आपको कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म मिलती है तो आप उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे. जैसे कि इन प्रीवियस केस वी हैव दिस एग्जाम्पल नंबर 1 वी हैव राइट हैंड साइड इज ज़ीरो, so there is no need to find the particular integral. Similarly here it is 0, so we will find only for non-homogeneous equation. These are the homogeneous equation, so there is no need to find the particular integral in this case. Now if the right hand side is given function of xy, now your particular integral is depend on what type of this function is given. So here are some cases कि आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड करने हैं. तो जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि आपको किसी भी फंक्शन के लिए जो भी राइट हैंड साइड में दिया हुआ है उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको किस तरह से लिखना है. तो जब भी आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना होता है तो सबसे पहले आप ये फॉर्म लिखते हैं कि 1 फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू में फंक्शन ऑफ एक्स वाई. नाउ व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ डी डी डैश कि जो भी इक्वेशन आपको दी जाती है सबसे पहले आप उसे डी और डी डैश की फॉर्म में चेंज करते हैं. जैसे कि इन एग्जांपल नंबर 1 वी हैव दिस इक्वेशन और हमें ये पता है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप उसे d से रिप्लेस करते हैं और जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम उसे d डैश से रिप्लेस करते हैं. तो यहाँ पे भी आपको यही करना है कि जैसे ही आपको ये फॉर्म मिल जाएगी d और d डैश की तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है. 1 में फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू में फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वो फंक्शन जो आपको राइट हैंड साइड क्वेश्चन में दिया गया होगा. सो हियर वी हैव फर्स्ट केस आपके पास है कि इफ़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई. अगर राइट हैंड साइड आपकी इस फॉर्म में गिवन हो ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई तो सबसे पहले आपको क्या करना है. फर्स्ट स्टेप सेम कि जो भी इक्वेशन दी होगी आप उसके डी और डी डैश में चेंज कर लेंगे एंड यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म 1 फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई. तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि जो भी हो डी और डी डैश की फॉर्म में जहाँ भी डी है डी को आपको रिप्लेस कर देना है ए से एंड डी डैश को आपको रिप्लेस कर देना है बी से. और व्हाट इज़ ए एंड बी ईयर. ए आपका है एक्स का कोफिशेंट, जो भी ये ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म होगी उसमें एक्स का जो भी कोफिशेंट होगा वो आपका ए होगा और वाई का जो भी कोफिशेंट होगा वो आपका बी होगा. तो आपको सिर्फ इसमें ये डी और डी डैश को ए और बी से रिप्लेस करना है एंड यू विल गेट 1 फंक्शन ऑफ ए कोमा बी क्योंकि डी की जगह ए हो गया, डी डैश की जगह बी की फॉर्म आ गई है एंड इनटू ए ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. बट what if this term function of a comma b become ज़ीरो. अगर ये आपका ज़ीरो बन जाता है जैसे ही आपने वैल्यूज़ पुट की और अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है आगे कि आपको फिर इस टर्म का फंक्शन ऑफ डी डी डैश को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे ही यहाँ पे आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया तो अभी हमने सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट किया है तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में एक्स से मल्टीप्लाई करना है और इनटू ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई. और डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगेन यू हैव टू रिप्लेस डी बाय ए एंड डी डैश बाय बी. तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको फिर से चेक करना है कि क्या हमें ज़ीरो मिल रहा है या नॉन ज़ीरो मिल रहा है. अगर नॉन ज़ीरो मिल रहा है देन वो आपका आंसर हो जाएगा. लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको फिर से ज़ीरो मिल रहा है डिनोमिनेटर में तो आपको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है 5 डबल डैश ए बी और ऊपर आपको न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर से. नीचे जितनी बार आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उतना ही आपको एक्स की पावर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है. तो आपको इस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है फर्स्ट केस में. नाउ वी हैव द सेकंड केस. Second case is that if function of xy is given in the form of sin ax plus by or cos ax plus by. So
द फर्स्ट स्टेप इज सेम हियर कि आपको सबसे पहले लिखना है कि 1 फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी वाई, जो भी आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिया होगा वो फॉर्म आपको यहाँ पे लिखनी है। तो अब इस केस में आपको आगे सॉल्व कैसे करना है कि जहाँ भी आपको डी स्क्वायर की फॉर्म मिलती है, डी स्क्वायर की फॉर्म को आपको किससे रिप्लेस करना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं है कि डी को आप माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, नहीं, जहाँ पे भी आपको सब डी स्क्वायर मिल रहा है तो डी स्क्वायर को आप माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। और ए क्या है, हियर ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड वेन एवर यू गेट द फॉर्म ऑफ डी इंटू डी डैश, डी इंटू डी डैश को आपको किससे रिप्लेस करना है, माइनस ए बी से। बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी डैश स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे ये बस आपको ये चीज़, तीन चीज़ों को आपको रिप्लेस करना है एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। अगेन इफ़ दिस डिनोमिनेटर गेट्स ज़ीरो आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज़, अगर ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो आपने जैसे अभी केस फर्स्ट में किया है सेम केस आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा फाई डी ऑफ डी डैश को विद रिस्पेक्ट टू डी, और एक बार आपने डिफ्रेंशिएट किया तो न्यूमरेटर में आपको एक बार x से मल्टीप्लाई करना है, देन अगेन यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज़, और अगर नॉन ज़ीरो हो जाता है देन दैट विल बी योर आंसर। लेकिन अगर वो ज़ीरो मिल रहा है तो आपको फिर से सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये सारी वैल्यूज़ वापस से पुट कर कर देखनी है तब तक जब तक आपको एक नॉन ज़ीरो आंसर ना मिल जाए। तो यहाँ पे आपको ये सेम मेथड फॉलो करना है। नाउ वी हैव केस 3. Case 3 is that if function of xy is given in the form of x raised to power m and y raised to power n, और यहाँ पे m and n are the constants, यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको एक कांस्टेंट फॉर्म में है। तो आप इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालेंगे कि 1 फंक्शन ऑफ डी डैश एंड इंटू एक्स रेज टू पावर एम एंड वाई रेज टू पावर एन। तो आपको यहाँ से इसके बाद जब भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया हो, राइट हैंड साइड इस फॉर्म में है, तो आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ डी डी डैश, जो आप इक्वेशन से चेंज कर कर निकालेंगे, उसे आपको इस फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर में ला के लिखेंगे और न्यूमरेटर में हम उसे इन्वर्स की फॉर्म में लिख देंगे। फिर बाद में आपको इसे एक्सपेंड करना है बाय द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके आपको इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है और देन यू विल हैव टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे बस एक रिमार्क है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज़ कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों से थोड़ा सा ईजी हो जाता है जब आप एक्सपेंशन करते हो। इफ़ m इज़ लेस देन n, फर्स्ट रिमार्क क्या है कि अगर m की वैल्यू यानी कि जो x का जो एक्सपोनेंट है वो अगर लेस देन है n से, देन एक्सपेंड फाई डी डैश इन पावर ऑफ d अपॉन डी डैश। कि इसका मतलब जब भी आपके पास m इज़ लेस देन n है तो आपको इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, यानी कि आपको d डैश की टर्म बाहर कॉमन लेंगे तो आपको ये फॉर्म मिलेगी अंदर, तो उसे उसके हेल्प से या उस फॉर्म में फिर आपको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है। अभी जो हम एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। लेकिन अगर इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, अगर m की वैल्यू n से ज़्यादा है तो आपको d डैश अपॉन d की फॉर्म में उसे एक्सपेंड करना है। और जब भी आपके पास किसी भी पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये फॉर्म मिल जाती है 1 अपॉन में d फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो 1 अपॉन d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन। और d हम जब भी रिप्लेस करते हैं तो वो हम किसकी जगह रिप्लेस करते हैं, वो हम डेल अपॉन डेल एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं। जब भी आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है तब आप d से रिप्लेस करते हो। तो इसीलिए जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में भी आपको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है और y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। और कभी भी पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको ये फॉर्म मिलती है 1 अपॉन डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे आपको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रिस्पेक्ट में, और x को आपको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। तो ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें अगर कभी भी किसी भी फॉर्म में आपको मिलती हैं तो 1 अपॉन डी मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड 1 अपॉन डी डैश मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ यू हैव द फोर्थ केस। फोर्थ केस इज़ दैट कि अगर आपका कोई भी किसी भी और फंक्शन में राइट हैंड साइड दिया हो, कि आपके पास इन तीनों केसेस के अलावा कोई और आपको फॉर्म दी हुई है किसी भी फंक्शन की, तो आपको ये केस यूज़ करना है।
और इस केस में क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वही है कि आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसे आपको इस फॉर्म में लिखना है कि 1/5d इंटू डी डैश एंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई। उसके बाद आपको जो ये टर्म होती है 1/5d इंटू डी डैश, इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसमें रिड्यूस कर लेना है। जैसे ही आपको ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा, एक फैक्टर की फॉर्म में मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से ये फॉर्मूला है एक तरह से, इसे यूज़ करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x कोमा वाई होता है। तो y को यहाँ पे आपने किससे रिप्लेस कर दिया है, y को हमने रिप्लेस कर दिया है c माइनस एम एक्स से। तो आपको इंटीग्रेट इस फंक्शन ऑफ एक्स वाई को करना है और आपको यह y को c माइनस एम एक्स से रिप्लेस करना है। और जैसे ही आप इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन के बाद वापस से आप c की वैल्यू इस फॉर्म में पुट कर देंगे, c इक्वल्स टू वाई प्लस एम एक्स आफ्टर इंटीग्रेशन। तो ये इन जनरल फॉर्मूला है। अगर तीनों केसेस में से कोई भी केस नहीं है, इन तीनों के अलावा कोई अलग ही तरह का फंक्शन है, तो आपको ये केस यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये 4 केसेस थे जिनमें आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ दैट कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है, और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपका क्या दिया हुआ है, e⁻x + 2y। तो सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ कि इसे डी और डी डैश की फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। डी को हम किससे रिप्लेस करते हैं, एम से रिप्लेस करते हैं, और डी डैश को किससे रिप्लेस करते हैं, 1 से रिप्लेस करते हैं। और उसके बाद आपने एम की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, यानी कि हमने रूट्स फाइंड कर लिए। और रूट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला है, रूट्स के अकॉर्डिंग हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो जैसे ही आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा, अब आपको उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, वो भी इस टाइप के लिए। और ये कौन सा केस है, ये केस नंबर 1 है, जहाँ पे आपको e(x) ax प्लस बी वाई की फॉर्म में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो ये आपका क्या है, 1 में फंक्शन ऑफ 5d इंटू डी डैश और e(x) प्लस में 2y। तो d को आपको किससे रिप्लेस करना है, 1 से, क्योंकि x का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, और y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका 2 है। तो यू हैव टू रिप्लेस d बाय 1 एंड d डैश बाय 2। तो जैसे ही यहाँ पे आपने d और d डैश की वैल्यू रिप्लेस की, यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस केस में यहाँ पे आपको ये टर्म एक नॉन ज़ीरो टर्म मिल रही है, तो इसलिए हमारा आंसर यही हो गया। अगर ये ज़ीरो होता तो ज़ीरो के केस में जैसे कि मैंने बताया है कि आपको डिफ्रेंशिएट करके उसे आगे तक सॉल्व करना होता, लेकिन यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही नॉन ज़ीरो मिल गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहीं पे। सो इन सेकंड एग्जांपल वी हैव del² z अपॉन del(x²) माइनस del² z अपॉन del(x) del(y) इक्वल्स टू sin x cos 2y। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, CF निकालना है, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आपने इसको D और D डैश की फॉर्म में चेंज कर लिया, उसके बाद आपने इसे M की फॉर्म में रिप्लेस किया, M के लिए रूट्स फाइंड आउट किए, और रूट्स के बेसिस पे आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। तो आफ्टर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए राइट हैंड साइड किस फॉर्म में, sin x cos 2y। तो सबसे, क्योंकि हमने इंडिविजुअली पढ़ा है, हमें ये पता है कि sin ax प्लस बी वाई की फॉर्म हो तो हम कैसे निकालते हैं, और cos ax प्लस बी वाई की फॉर्म हो तो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट में गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से जो हमें पता है कि sin a cos b की ये जो वैल्यू आएगी, यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करके हमने इसे इस फॉर्म में लिखा। तो सबसे पहले 1 में फंक्शन ऑफ d इंटू डी डैश इंटू में राइट हैंड साइड, और ये हमने फॉर्मूले लिखने के बाद हमने ऐसा लिखा है। तो अब आप यहाँ से अलग अलग इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। एक बार आपने इस फंक्शन को सॉल्व किया और यहाँ से एक बार आपने इस फंक्शन को सॉल्व किया। दोनों के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो d² को क्या बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपको a होता है, और y का जो कोफिशिएंट है वो आपका b होता है। तो यहाँ पे d² को किससे रिप्लेस करते हैं, -a² से रिप्लेस करना होता है, और d इंटू डी डैश को किससे रिप्लेस करना होता है, -a इंटू बी से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आपने वो वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये वाला सॉल्व हो गया, और सेम आपको यहाँ पे इसके लिए सॉल्व करके लिखना है फाइनल आंसर।
तो अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल सेम है जो फर्स्ट केस का है, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, डी को ए से रिप्लेस करना है और डी डैश को बी से रिप्लेस करना है। तो ये आपका सेम मेथड है जो हमने फर्स्ट केस में किया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, या आप लोग खुद करके देख सकते हो। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो किस फॉर्म की है, साइन 2x प्लस वाई। तो आपको जहाँ भी डी स्क्वायर की फॉर्म मिलेगी उसे आपको माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है, डी डैश स्क्वायर को आपको माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करना है और डी इंटू डी डैश को आपको माइनस ए बी से रिप्लेस करना है। ओके, ये यहाँ पे एक केस 5 भी है जो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए, अगर आपके पास जो राइट हैंड साइड फॉर्म है फंक्शन की वो अगर इस फॉर्म में मिलती है, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वी ऑफ एक्स वाई। ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म फिक्स है, ये आपको एज इट इज़ मिलेगी, लेकिन जो साथ में वी ऑफ एक्स वाई है ये किसी भी फॉर्म का फंक्शन हो सकता है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है ये एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एन की फॉर्म में हो या साइन की फॉर्म में हो। तो ये जो वी ऑफ एक्स वाई है ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है ये फिक्स्ड है कि ये फॉर्म आपको वहाँ पे मिलेगी, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म। तो उसके लिए आपको कैसे सॉल्व करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जैसे ही आपने लिखा कि 1 फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू ई एक्स प्लस बी वाई वी एक्स वाई, तो इसके लिए आपको जो भी डी की फॉर्म है डी को आप रिप्लेस कर देंगे डी प्लस ए से, और ए क्या है, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, डी डैश को आप रिप्लेस कर दोगे डी डैश प्लस बी से, एंड बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वाई, और इनटू वी ऑफ एक्स वाई। तो इस मेथड से आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है अगर राइट हैंड साइड आपकी इस तरह से गिवन है। तो अब यहाँ पे आपको क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आप सबसे पहले सी एफ निकालेंगे। सेम मेथड आपने चेंज किया, उसको डी ओ डी डैश की फॉर्म में एम की फॉर्म में लिखा और आपको फाइनल रूट्स मिले, एंड अकॉर्डिंग टू रूट्स आपने सी एफ लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो किस फॉर्म में है, 12xy, यानी कि जो हमने थर्ड केस किया है कि अगर आपके पास x रेज टू पावर m और y रेज टू पावर n की फॉर्म में है तो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमने लिखा उसे, जो भी हमारा स्टेप फर्स्ट होता है जो हम जिस तरह से हम लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। उसके बाद अब हमने यहाँ से क्या किया कि जो भी ये फॉर्म थी डी ओ डी डैश की, यहाँ से आपने किसी जो भी सबसे लोएस्ट पावर की फॉर्म है, क्योंकि हमने जो रिमार्क पढ़ा था कि अगर m लेस देन n हुआ या n इज़ ग्रेटर देन m हुआ तो हम उस केस में किसे कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों की जो पावर है वो 1 है, तो आप यहाँ पे किसी की भी फॉर्म में या किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो डी स्क्वायर है डी के हम रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो उसकी सबसे लोएस्ट पावर है वो आपकी डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर को हमने बाहर कॉमन लिया, ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। जैसे ही यहाँ पे इस फॉर्म में चेंज हुआ आपने क्या किया, इसे इन्वर्स ऊपर न्यूमरेटर में ले गए, इन्वर्स लगा के रखा। तो अब आपको इस पर बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना है, बायनोमियल थ्योरम से इसे आपको एक्सपेंड करना है और उस पर आपको एक्सपेंड करके ये फॉर्म मिल जाएगी। और ये बस ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पे डी मिल रहा है तो वो आप 1 में डी मिल रहा है तो उसका मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर 1 में डी डैश मिल रहा है तो आपको उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। और बायनोमियल थ्योरम का आपको जब यूज़ करना है तो आपको ये आंसर मिलता है यहाँ से, और उसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो। तो ये आपको सिर्फ बायनोमियल एक्सपेंशन का इसमें ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें वो एज इट इज़ आ जाएंगी। और यही सेम क्वेश्चन को इसको हमने जो फोर्थ केस था कि जहाँ पे आपको फैक्टर्स में लिख के और y की जगह c माइनस एम एक्स से रिप्लेस करके करना है, इसी पर्टिकुलर इंटीग्रल को उस मेथड से भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो इन जनरल था कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है डी डी डैश की फॉर्म में, आप सबसे पहले उसका फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद आपको उसको इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को जो राइट हैंड साइड में होता है, जिसमें आपको y को किससे रिप्लेस करना है, c माइनस एम एक्स से रिप्लेस करना है। तो हमने जब इसे फैक्टराइज़ किया तो फैक्टराइज़ करके ये आ गया। उसके बाद एक फैक्टर को हमने बाहर रखा, लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही फैक्टर के अलोंग इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया तो जो y होगा, y के लिए आपको क्या लिखना है, y को हम किससे रिप्लेस करते हैं, c माइनस एम एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो ये आपकी वैल्यू कहाँ से आएगी, आपको ये इससे कंपेयर करके लिखना है
क्योंकि हमें जो मिला था वो डी माइनस एम डी डैश की फॉर्म में था, तो आपको वहाँ से कंपेयर करके इसे लिखना है और वो सेम मेथड से आपको बस इंटीग्रेट करना है। जैसे ही एक के अलोंग इंटीग्रेट हो जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा तो आपको सेकंड फैक्टर के अलोंग उसे इंटीग्रेट करना है।